हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कोरोना को लेकर कई हिदायतें दी। सीएम मनोहर लाल ने साफ तौर पर कहा कि बीते कई महीनों में प्रदेश बड़ी महामारी से गुजर रहा है, जिससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद रही है। सीएम ने लापरवाही बरत रहे लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि कोरोना जैसी बीमारी को गंभीरता से लीजिए, हम सबके लिए गंभीरता से ना लेना मुश्किल पैदा कर सकता है। सीएम ने कहा कि हमें लापरवाही से बचना चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मास्क हम लोगों की मजबूरी नहीं है, बल्कि कोरोना से बचने का एक बड़ा हथियार है, जिसे हमें लगाए रखना बेहद जरूरी है। प्रदेश में 30 नवंबर तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बंद करने के आदेश की जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे लेकर सरकार ने फैसला लिया था, जिसके बाद स्कूल खोले गए थे, लेकिन स्कूलों में बढ़ते मामलों को लेकर फिर से इन्हें बंद करने का फैसला लिया गया है। कृषि कानूनों पर बोलते हुए सीएम ने फिर से विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा कि तीनों कानून किसानों को उनका हक देने के लिए बनाए गए हैं, न कि उन्हें परेशान करने के लिए, लेकिन विपक्षी दल किसानों को बरगलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के बाद हरियाणा में रफ्तार पकड़ रहे कोरोना को काबू करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक्शन में हैं। अनिल विज ने प्रदेश में सभी डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को कड़े आदेश दिए हैं। अनिल विज ने सभी जिलों के एसपी, डीसी, स्वास्थ्य विभाग और म्यूनिसिपल कमेटी को आदेश जारी करते हुए कहा कि वो सभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सख्ती से चेकिंग करें। हरियाणा से लगते बॉर्डर पर जिला कप्तान कड़ी निगरानी रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और उनसे 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। विज ने बताया कि कोरोना काल में बेहतर सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों को होम मिनिस्टर ड्रेस से नवाजने का फैसला लिया है, जिसके लिए विभाग को पत्र भी लिख दिया गया है। इस दौरान विज ने कपिल सिब्बल के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि हम देश में मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे। विज ने कहा कि कांग्रेस टूटने की कगार पर है। जब कोई पार्टी टूटती है तो उसके नेता कालाबाजी दिखाने लगते हैं। कांग्रेस विधायक इंदुराज की सरकार पर इलाके में सभी विकास कार्य रुकवाने के आरोप पर उन्होंने कहा कि यह काम कांग्रेस किया करती थी। जब हम विपक्ष में थे तब हम टीआरए जाया करते थे काम करवाने के लिए, लेकिन हम 90 हलकों में समान विकास करवा रहे हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रविवार को नूंह का दौरा किया। इस दौरान डिप्टी सीएम बड़कली गांव पहुंचे, जहां दुष्यंत चौटाला ने एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने मेवात के लिए कई सौगातों की घोषणा की। दुष्यंत चौटाला ने नूंह पर लगे पिछड़पन के कलंक को हटाने और विकसित जिलों के बराबर लाने की घोषणा की। दुष्यंत चौटाला ने नगीना को उपमंडल बनाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने 160 करोड़ की लागत से नगीना के 65 गांव को पीने का पानी मुहैया कराने, 135 करोड़ की लागत से डेंटल कॉलेज शुरू करने और आईएमटी रोजमेव की कंपनियों में लगने वाले कर्मचारियों में 75% हिस्सेदारी में ज्यादा से ज्यादा मेवात के युवाओं को नौकरी दिलाने की घोषणा की। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2666 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 939 नए मरीजों की पुष्टि की गई और फरीदाबाद में 630 नए केस दर्ज किए गए। हिसार में 179 कोरोना के नए मरीज सामने आए। वहीं रोहतक में 101 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के कारण 25 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2163 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में कुल 2,15,021 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 2,466 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। पलवल जिले में भी बढ़ते कोरोना का असर देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में अभी तक 85,528 लोगों को सर्विलांस पर लिया जा चुका है, जिनमें से 66,836 लोगों ने अपने सर्विलांस की अवधि पूरी कर ली है। बाकी 18,692 लोग सर्विलांस पर हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए 25,905 लोगों की पहचान की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी निवेदन किया है कि कहीं पर भी भीड़ दिखती है तो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक दूसरे को सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक करें। जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से ना निकलें और अगर घर से बाहर भी निकले तो मास्क पहनकर ही निकलें।
चंद रुपयों के लालच में लोग कोरोना जैसी महामारी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक ऐसे लैब का भंडाफोड़ हुआ है जहां पैसे लेकर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट तैयार की जाती थी। गुरुग्राम के सैनिक खेड़ा में स्वास्थ्य विभाग के नाक तले चल रहे लैब का भंडाफोड़ सीएम फ्लाइंग ने किया। छापेमारी के दौरान जो लोग लैब से पकड़े गए हैं उन्हें लैब चलाने या सैंपल लेने तक का अनुभव नहीं है। बावजूद इसके झोला छाप लैब संचालक लोगों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट बनाते थे। बताया जा रहा है कि यहां बनाए गए फर्जी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर कई लोगों ने विदेश यात्राएं की। बहरहाल पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए भी लोग लगातार लापरवाही बरत रहे। बात गुहाना की करें तो यहां के बस स्टैंड पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि यह है कि ना तो बसों से उतरने वाले यात्रियों के मुंह पर मास्क दिखता है, न ही टिकट काउंटर पर बैठे रोडवेज कर्मचारी मास्क पहन रहे हैं। आपको बता दें कि सोनीपत में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बस स्टैंड पर कहीं भी सैनिटाइजर की बोतल नहीं दिखी। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं सोनीपत में लोग लापरवाह नजर आए। सोनीपत के HSIDC इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध रूप से लगने वाले बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कोरोना को लेकर खानापूर्ति कर रही है। ऐसे में लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। भिवानी के सिविल अस्पताल में कोरोना सैंपल टेस्टिंग लैब बनकर तैयार हो गई है, लेकिन लैब में टेक्निकल स्टाफ नहीं होने की वजह से कोरोना सैंपल टेस्टिंग का काम शुरू नहीं हो पाया। यहां पिछले 1 महीने से लैब का निर्माण कार्य चल रहा था। लैब में मशीन और दूसरे सभी जरूरी मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं। स्टाफ के लिए निदेशालय को सूचना भेज दी गई है। बताया जा रहा है कि लैब में कोरोना सैंपल के RT-PCR टेस्ट होंगे, जिससे रिपोर्ट उसी दिन मिल सकेगी। इस लैब में सैंपल टेस्टिंग की क्षमता प्रतिदिन 1000 की रहेगी। लैब में टेस्टिंग शुरू होने के बाद इस सैंपलों को रोहतक और हिसार में भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको बता दें कि फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां प्रतिदिन कोरोना सैंपल लेकर रोहतक PGI और हिसार अग्रोहा कॉलेज में जाती है। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते अब पुलिस सख्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में लगातार पुलिस मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काट रही है और लोगों को समझा रही है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ आदर्श नगर के थाना प्रभारी मुकेश गिरी और उनकी टीम ने आकाश सिनेमा हॉल के पास मास्क न लगाने वाले लोगों के चालान किए। पलवल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के बाद अब पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। पुलिस ने बिना मास्क के घूमने वाले वाहन चालकों के चालान करने शुरू कर दिए। पुलिस के रोके जाने के बाद भले ही लोगों द्वारा कई तरह के बहाने भी बनाए जा रहे, बावजूद इसके प्रशासन ने कई लोगों के चालान काटे। इसके अलावा पुलिस ने उन्हें नियमों का ख्याल रखने की हिदायत भी दी। एक तरफ जहां प्रदेश में कोरोना ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, वहीं लोगों की लापरवाही भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन भी लोगों पर कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। सिरसा के रोड़ी बाजार में यातायात थाना पुलिस ने बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे। लोगों को मास्क पहनने की अपील भी की। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने खुद बाजार में मोर्चा संभाला। उन्होंने दुकानदारों को भी दुकानों में ग्राहकों की भीड़ को नियंत्रित करने के निर्देश दिए। साथ ही बिना मास्क खरीदारी कर रहे लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखने की हिदायत दी। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के चलते अब स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस महकमा भी बेहद सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस अधिकारी शहर के अलग अलग नाकों पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। फरीदाबाद की 5 नंबर मार्केट में भी पुलिस ने अपना अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति के बिना मास्क के पाए जाने पर उसका चालान काटा जा रहा है, साथ ही उसे मास्क भी दिया जा रहा है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर हरियाणा भी सतर्क हो गया है। जहां सैंपलिंग बढ़ा दी गई, वहीं बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर सख्ती बरती जा रही है। फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। इस दौरान करीब 150 लोगों के सैंपल भी लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी प्रमोद कुमार ने बताया कि शहर के मुख्य चौराहों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं और सैंपल भी लिए जा रहे हैं। कैथल से व्यापारी के साथ लूट का मामला सामने आया। लूट की इस वारदात का मास्टरमाइंड व्यापारी का ड्राइवर ही था, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर
10 लाख रुपयों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने मालिक से 60,000 रुपए उधार लिए थे, जिन्हें वो चुका नहीं पा रहा था, तो उसने अपने ही मालिक को लूटने की साजिश रच डाली। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, साथ ही फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। बल्लभगढ़ में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि प्रदेश के 3,206 निजी स्कूलों के स्थायी मान्यता को एक्सटेंशन देने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालक कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मिले, जिसके बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस मामले में मूलचंद शर्मा ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। एसोसिएशन के प्रधान चंद्रसेन शर्मा की माने तो पिछले साल एक्सटेंशन मिल गई थी, लेकिन अब लाखों बच्चे एक्सटेंशन न मिलने की वजह से अधर में लटके हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मदद की गुहार लगाई गई है। सिरसा में पराली जलाने के 240 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 208 मामलों में लगभग 5,42,000 का किसानों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सरकार और प्रशासन के प्रयासों के चलते इस बार पराली जलाने के मामले आधे रह गए हैं। ज्यादातर किसानों ने उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए पराली की गांठें बनाई हैं। इन गांठों को पंचायती जमीन पर रखा गया, साथ ही पशुओं के चारे में इस्तेमाल के लिए गौशाला भेजा गया। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल को लेकर बस स्टैंड पर गेट मीटिंग की। इस मीटिंग में चर्चा की गई कि 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल को कैसे सफल बनाया जाए। इस मीटिंग में सभी रोडवेज कर्मचारी शामिल हुए। रोडवेज कर्मचारी तालमेल यूनियन के प्रधान शिव कुमार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोडवेज सहित अन्य विभागों को बेचने का काम किया जा रहा है। इसी के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रोडवेज कर्मचारी भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर रोडवेज कर्मचारी धरना देंगे और 26 नवंबर की हड़ताल को सफल बनाएंगे। गोहाना में जीएसटी को लेकर एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यहां की एक फर्म ने करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त की, लेकिन उनका जीएसटी जमा नहीं कराया, जो करीब 30 लाख रुपए है। मामला संज्ञान में आने पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने गोहाना के अधिकारी राकेश कुमार ने शहर थाना को शिकायत देकर इस फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी और सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया। गौरतलब है कि इस फर्म ने फरवरी 2019 में जीएसटी नंबर लेने के लिए आवेदन किया था। फर्म के मालिक ने फर्म का कार्यालय दुकान नंबर 3 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रोहतक गेट गोहाना दिखाया था। आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की टीम जब जांच करने के लिए कार्यालय पर गई तो वहां कार्यालय नहीं मिला। अधिकारियों ने जीएसटी अकाउंट नंबर की जांच की तो विभिन्न वस्तुओं के बिल कटे हुए मिले, इसका भुगतान भी नहीं किया गया था। यहाँ रुकेंगे। रादौर के गांव दामला के पास रोडवेज बस में एक यात्री के हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। मृतक की पहचान करनाल के सेक्टर 6 निवासी खरैती लाल के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को मामले की सूचना के बाद शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। महानगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ओम राइस मिल जगाधरी से 5 ट्रकों और शिवशंकर राइस मिल पाबली रोड से चावल से भरे 2 ट्रक पकड़े हैं। इनमें से 6 ट्रक बिहार के अलग अलग जिलों से थे। 1 ट्रक यूपी के अयोध्या से लाया गया। एक राइस मिल में ट्रक का माल उतर चुका था। बताया जा रहा है कि बिहार और यूपी से सस्ता चावल खरीद कर इन राइस मिलों में लाया जाएगा, जिसके बाद पुलिस ने टीमों का गठन किया। जैसे ही चावल से भरे ट्रक राइस मिलों के बाहर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। डीएफएससी विभाग के मुताबिक ओम राइस मिल जगाधरी को खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने कुटाई के लिए 1,31,954 क्विंटल धान दिया हुआ है। इसी तरह शिवशंकर राइस मिल को करीब 6,000 मीट्रिक टन धान हैफेड ने दिया हुआ है। एसएचओ सिटी राकेश राणा ने बताया कि ओम राइस मिल के बाहर हमने 6 गाड़ियों की चेकिंग की, जिनमें चावल से भरे हुए थे। इसमें डिपार्टमेंट को शक है कि सरकार को जो चावल देना होता है उसी में मिक्सिंग के लिए माल मंगाया गया। विभाग ने अपनी लिखित में रिपोर्ट दी है।
भिवानी के वार्ड नंबर 15 के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 15 के लोग सीवरेज लाइन, पानी की लाइन और गंदगी के अंबार से परेशान हैं। कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 15 में सीवरेज की लाइन 40 साल पुरानी है, गंदगी से अटी पड़ी है सीवरेज, सुनने वाला कोई नहीं। लोग कह रहे हैं कि जब पार्षद से इस बारे में हम बोलते हैं कि समाधान दीजिए, इसका कुछ तो दो टूक जवाब मिलता है कि उनके बस की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले पब्लिक हेल्थ से पानी की लाइन बदलने की मांग की गई थी, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत वो कई दफा पार्षद और प्रशासनिक अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। सीएम विंडो तक में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। उन्होंने प्रशासन को चेता दिया है कि अगर जल्दी समाधान नहीं मिला तो वो धरना दे देंगे। हरियाणा न्यूज की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला। दरअसल 16 तारीख को एक बच्ची घर से आधार कार्ड से नाम चेंज कराने के लिए झज्जर पहुंची, जहां उसका अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस ने मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए बीते दिन बच्ची को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाया। डीएसपी राहुल देव ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं बच्चे का बयान दर्ज करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। फतेहाबाद में यूरिया बैग के साथ ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि शख्स हरियाणा की यूरिया खरीद पंजाब ले जा रहा था। इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों ने उसे 300 बैगों के साथ पकड़ा। गौरतलब है कि शख्स के पास यूरिया ले जाने के कोई दस्तावेज भी नहीं थे। विभाग के अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और यूरिया से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली और चालक को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में कृषि विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ जरूरी वस्तु अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि इलाके के किसान संगठन हरियाणा की यूरिया को पंजाब ले जाने संबंधित आरोप लगा चुके हैं। गोहाना में पुलिस ने हत्या, लूट सहित कई मामलों के आरोपी 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने 28 अगस्त को भैंसवाल कला गांव में अरुण नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड में पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को अरेस्ट किया था। अब पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने तीनों को गुप्त सूचना के आधार पर अरेस्ट किया है। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया, ताकि बाकी के आरोपियों तक पहुंच सके। चुलाना गोहाना मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव लजवाना कला निवासी व्यक्ति अंतराम के रूप में हुई है। मौके पर मौजूद राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोरोना महामारी में जहां लगातार लंबे समय तक स्कूल बंद रहे, वहीं बच्चों की पढ़ाई पर काफी गहरा असर देखने को मिला। गोहाना के एक गांव का रहने वाले 16 साल के छात्र ने 10वीं क्लास में दूसरी बार री आने के बाद खुदकुशी कर ली। खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छात्र पहले भी गणित के पेपर में एक बार फेल हो चुका था, दोबारा से री आते ही खुदकुशी कर ली। फटाफट हरियाणा में यहीं रुकेंगे। नमस्कार।